नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि, मीन लगन और मीन राशि के जातकों के लिए पुनर्जन्म का समय, पुनरुत्थान का समय, पुनर्वापसी का समय, पुनः प्रसन्नता का समय। मैं विगत वीडियो में आपसे कह रहा हूं ना कि अब आपके राशि पे वीडियो 100% बनेंगे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए चलिए। वीडियो हर अपडेट आपके राशि पे आपको मिलेगा। तो आपके गुरु महाराज का पुनर्जन्म हो रहा है, और गुरु का पुनर्जन्म होना मतलब आपका पुनर्जन्म होना। पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं कि फिर से पैदा होगे। यहाँ पुनर्जन्म का मतलब फिर से उठ के खड़े हो जाने जैसा है, जो सुंदर परिणाम देगा। यहाँ से चीजें बैलेंस करके आप निकलेंगे। आप नोट करके रख लीजिए। हाँ, मीन लगन मीन राशि है तो डेफिनेटली चीजें सपोर्ट करते हुए जाएंगी। यदि आपका मीन राशि है, लगन आपका मिथुन है या मेष है या तुला है, तो चीजें डिफरेंट वे में जाएंगी। 4 चीजों का ध्यान रखना: लगन, राशि, नक्षत्र और नवांशा। 4 पिलर होते हैं ना, गाड़ी के 4 पहिए होते हैं ना, 4 अवस्थाएं होती हैं ना, 4 वर्ण होते हैं ना। 4 के बिना क्या अचार डालोगे? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहना, मस्त रहना, मुस्कुराते रहना, क्योंकि आप मुक्ति के लगन और मुक्ति के राशि में है। मुक्त हो जाना, और मुक्त तब होंगे जब हंसेंगे, खुश रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लो मैया। पहला काम, ऋण किसी का नहीं छोड़ना है। आपके बर्थ चार्ट पे 13 तारीख को दुश्मनों की तिरही करिए, दुश्मनों का श्राद्ध करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। देखो, जीवन में हर क्षण हंसते रहिएगा। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो आपको मिला है ना, बहुत लोगों को नहीं मिला है, इसलिए उसका आनंद ग्रहण करिए। अक्सर यही होता है कि हमें जो मिलता है ना, उसको हम उसमें सुखी ही नहीं होते हैं। मिल गया तो मिट्टी है, और नहीं मिला तो सोना है। ये जिंदगी की अजीब सी विडंबना और रोना है। तो गुरु महाराज जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उसको बोलते हैं पुनर्वसु नक्षत्र। अभी तक क्या थी? आपकी गाड़ी फंसी थी। कहाँ पे? आर्द्रा में। लोग रुला दे रहे थे, आप चाह रहे थे अच्छा करें, और कोई बाहर वाला नहीं रुला रहा था। आपके अपने लोग, आपके घर वाले, जिन्हें आप हृदय में बसा के रखे हैं ना, वही तो तकलीफ देते हैं। बाहर वालों को क्या पता कौन सी नब्ज दबाने पे कहाँ दर्द होगा। ये सारी खुराफात तो अपने लोग ही करते हैं। तो यहाँ से आपके गुरु उन परेशानियों को बोलेंगे राधे राधे, जय सिया राम। उनका आप श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर दीजिए परेशानियों का, और यहाँ से बढ़ जाइए आगे। पुनर्वसु, फिर से स्थापना, फिर से वापसी, रिटर्न। किसकी? पुरानी चीजों की। तो गुरु महाराज 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और वर्ष पर्यंत इसी नक्षत्र में रहेंगे। ठीक है। 11 नवंबर को वक्री होंगे, 11 मार्च तक 120 दिन के लिए। तो आप फंसे हों, हॉस्पिटल में फंसे हों, गलत जगह पे। आर्द्रा राहु का नक्षत्र है। राहु नशा का है, राहु पीड़ा का है, राहु चुगली का है। आप ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ चुगली हो, जहाँ निंदा रस ज़्यादा बह रही हो, तो आप क्या भक्ति रस वाले हो, दुखी हो जाओगे। यहाँ निंदा रस से निकल जाने का समय है। चलिए, पुनर्वसु पुनः स्थापना का है, पूर्णता प्रदान करने का है, और इसकी जो शक्ति है उसको बोलते हैं वसत्व प्रपन्ना शक्ति। हर नक्षत्र की एक शक्ति होती है। अच्छा, आप वीडियो देख रहे हैं, ये बताइए सच्चाई से, क्या आपने अपने नक्षत्र को देखा? आप पूर्व भाद्रपद में हैं, उत्तर भाद्रपद में है, रेवती में है। 3 में से किस में हैं आप? पहले खुद को जानना है तो नक्षत्रों को जानिए, और नक्षत्रों को देखना है तो आप ज्योतिष मंजरी देवलाजी दोनों पे जाके नक्षत्र देख सकते हैं सरल तरीके से, जितनी मेरी समझ है। मैं ये नहीं कहूँगा मुझसे बेहतर कोई नहीं, मुझसे बेहतर कहने वाले और आपसे बेहतर सुनने वाले आज भी हैं, कल भी हैं, और परसों भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको सटीक जानकारी मिलेगी। तो वसत्व प्रपन्ना शक्ति लेकर यह नक्षत्र चलता है। यह नक्षत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का है, और इस नक्षत्र के आने के बाद ही योगेश्वर भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है, जिनके जन्म होते ही हथकड़ी टूट जाती है, बेड़ियां छूट जाती हैं, पहरेदार सो जाते हैं, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं।
तो आपके लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, बेड़ियाँ टूट जाएंगी, टूटेंगी, कोई डाउट ही नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, उसके पीछे इस नक्षत्र का योगदान है। ऐसा नहीं है, वो भगवान है और भगवान को किसी के योगदान की जरूरत नहीं है। लेकिन इस धराधाम पे जब आप आए हैं तो आप यहाँ के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। हमारी अभी एक बात हो रही थी इस कान भक्त से। हमारे जीवन की विडंबना है कि हम चीज़ों को सही सही अडाप्ट नहीं करते, लेकिन उसमें तड़का लगा दिया जाए ना तो मज़ा आ जाता है। जैसे एक वर्ड होता है दलाली। आप किसी को बोलो भैया दलाल हैं, बुरा लगेगा। आप बोल दो भैया मीडिएटर हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ एक वर्ड होता था रखैल, अब आजकल उसको अंग्रेजी नाम रख के बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। ऐसा लगता है कि अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है। तो खैर, जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण करते चले। तो यहाँ पे वसत्व प्रपन्ना शक्ति लेके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चलते हैं, जिसका मतलब होता है पूर्णता प्रदान करने वाला, समृद्धि देने वाला, पुनः वापसी करने वाला। मैं लौट के आऊँगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस नक्षत्र की खासियत होती है। यद्यपि आप कलयुग में चल रहे हैं, तो कलयुग में मैं खाऊंगा, मैं भी खिलाऊंगा, पहले मेरे को आगे जाने दो। तो यहाँ से आपकी बेड़ियाँ टूटेंगी, हथकड़ियाँ छूटेंगी, नवीन कार्य आप आरंभ करेंगे। इस नक्षत्र के जो प्रतीक चिन्ह हैं, इसके जो तर्कस हैं, वो तीरों से भरे हुए हैं। अद्भुत तीर है। कहते हैं ना राम बाण उपाय। छोटा पायजामा भी कोई दवा बेचता है ना, तो लिखता है राम बाण उपाय, मतलब उनके अल्लाह भी काम नहीं करते, राम बाण, राम का नाम लेना पड़ता है। तो राम बाण उपाय की तरह इसके बाण होते हैं, किसके? पुनर्वसु के। लेकिन इस नक्षत्र में एक खास बात होती है, आपको अच्छे मित्र मिलेंगे। जो पापात्मा दुरात्मा है उनसे आप मित्रता नहीं करेंगे। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चाहते तो बाली से मित्रता करते और बाली रावण के पास जाता, रावण को 2 कंटाप मारता और लेके आता, आजा भाई चल। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गलत लोगों से दोस्ती करके मैं सफलता प्राप्त नहीं करूंगा, मैं शॉर्टकट नहीं मारूंगा। अगर गलत ही करना होता तो मैं अयोध्या से आता क्यों? धर्म स्थापना करना है तो आप गलत रास्ते पे, आपको मित्र नहीं जाने देंगे। मित्र आपको अच्छे मिलेंगे, और जिसका मित्र अच्छा उसका चरित्र अच्छा, जिसका चरित्र अच्छा उसका चित्र अच्छा, जिसका चित्र अच्छा फिर राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यह नक्षत्र आपको आध्यात्मिक बनाएगा, पंडित बनाएगा, एस्ट्रो में काम कराने वाले बनाएगा, वास्तु बनाएगा। आप ट्रेडिंग का काम अच्छा करेंगे, आप अच्छे अनुवादक बनेंगे, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता होंगे, आप अच्छे वक्ता होंगे। कब से? 13 तारीख से। कहाँ, कब, कैसे, कितना, थोड़ा नवांसा की बात कर लेते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? आशा करता हूँ बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर बोर होना होगा तो बताइएगा फिर, लेकिन छोटा वीडियो मैं बनाता नहीं। मेरे वीडियो 10 मिनट के ज़्यादातर होंगे ही, 10 से 15, मैक्सिमम 15 में क्लोज करूँगा। तो 13 अगस्त से मंगल की शक्ति लेके गुरु चलेंगे, मतलब गुरु मंगल से काम कराएंगे। राम जी हनुमान जी को भेजेंगे, जाओ थोड़ा सा सीता जी की पता लेके आओ और थोड़ा सा सबक सिखा के आओ, थोड़ा सा। और मंगल क्या अपने अनुसार काम करेगा, तो सीता जी की पता लेगा, अक्षय कुमार को मारेगा और धमकाएगा और लंका जला के चला आएगा, दुश्मनों की लंका जला देगा। आपका जो मेष नवांशा है, आपके बर्थ चार्ट में धन का नवांशा है, तो धनात्मक रूप से प्रॉब्लम कम हो जाएगी। खत्म तो कभी जीवन में नहीं होती। स्टार्टिंग अर्थ के लिए है, और इस दुनिया में अर्थ के बिना सब कुछ अनर्थ है। कोई कुछ भी ज्ञान करे, आप किसी भी साधु को ले लो, महात्मा को ले लो, बड़े लोगों को ले लो, वो यूट्यूब पे क्यों आते हैं? चलो हम ही यूट्यूब पे क्यों हैं? हमारे व्यूज़ आए, चैनल थोड़ा आगे बढ़े, 2 पैसा यूट्यूब वाले देंगे, हमारा प्रचार होगा तो आप हमसे कनेक्ट होंगे, आप पैसा देंगे, हम पैसा कमाएंगे। सबका टारगेट यही है। कथावाचक यूट्यूब पे क्यों आते हैं भाई? थोड़े से प्रचार प्रसार हो, उनका नाम बढ़े। जितने भी लोग हैं मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले भी यूट्यूब पे आके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, आपको मुक्त कर देंगे। मजा मजा में लेते रहिए आप। इतने तो अर्थ के बिना, टोटल पॉइंट क्या है? अर्थ के बिना अनर्थ है। और हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि विद्या अर्थ करी भवे। तो अगर आपने एजुकेशन लिया, पैसा नहीं कमा सकते तो बेकार है भाई आपकी डिग्री। इसलिए पहला जो गोचर होगा अर्थ के लिए होगा। अर्थ आएगा तो समृद्धि आएगी।
या नक्षत्र समृद्धि को लेकर चलता है, अर्थ को लेकर चलता है, नवीनीकरण को लेकर चलता है। तो नए अवसर, नए मार्ग, नए व्यक्ति, नया काम आपके दरवाजे पे खड़ा हो रहा है। बस आवश्यकता है आगे बढ़ के काम करने की। बुध की राशि में है। बुध किसका है? ज्ञान का। बुध कनेक्शन का बनाने का है, कनेक्टिविटी का ग्रह है। तो आप कनेक्शन बनाइए ना, लोगों से कनेक्ट होना सीखिए ना, बात करने की कला आनी चाहिए। बातें यहाँ थी पाइए, बातें यहाँ थी पाओ। ये कहानी जानते हैं कहाँ से आई है? एक संत हुए जिनका नाम था कबीरदास। कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कम्मल भीगे पानी। उनको तत्कालीन दिल्ली के शासक ने बुला लिया। तो बोले अरे आत्मा परमात्मा ये वो बात करने लगे। तो बोले कि आप क्या हो? बोले हम तो आत्मा है, परमात्मा के अंश। बोले डर लगता है? बोला बिल्कुल डर नहीं लगता। हाथी छुड़वा दिया। हाथी ने कुचल दिया, लीद निकल गई और बाद में प्रवाहित कर दिया। उस कथानक को छुपाने के लिए बाद में हमारे यहाँ कथाएं बहुत फालतू की फैलाई जाती हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, बीच में अल्लाह जी कहाँ से घुस गए? कहाँ घुस गए भाई? लेकिन बकरीवाज टाइप लोगों ने घुसेड़ दिया। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। कहानियां गढ़ी जाएंगी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। सच को जानने के लिए थोड़ा सा श्रम तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो अर्थ के लिए आप ठीक करेंगे। इसके बाद पुरुषार्थ, वृषभ नवांशा, बैल जैसे मेहनत करनी पड़ेगी उसको बरकरार रखने के लिए। उसके बाद सुख का नवांशा आएगा। तो भाई 19 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में नोट कर लीजिए आप। मैं जो कहता हूँ मैं नहीं कहता, ग्रह जो कहते हैं वो होता है। मैं कौन होता हूँ कहने वाला? जब भी मैं का भाव आए ना, अपने अंदर तुरंत रोकिएगा। ये मैं का भाव प्रकट होता ही है, अहंकार आता ही है, वृत्तियाँ ऐसी हैं, तो तुरंत उसको फिनिश करिएगा। आप अपने गुरु को मजबूत करिएगा। आपका मीन लगन एक पुखराज पहन के रखिए, पीला कलर का। मीन राशि है, लगन कुछ और है, तो गुरु को मंत्रों के द्वारा मजबूत करिए। ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः। पुनर्वसु नक्षत्र भगवान राम से संबंध बनाता है, इसलिए श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुण, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। या भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा। या भगवान विष्णु का सहस्र नाम पाठ करिए। कुछ भी करिए। येलो कलर का चंदन मस्तक कंठ में नाभि में लगा के चलिए। अपने गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए। परिणाम आपके फेवर में होगा। उत्तिष्ठ जागृत वरान नबोधत। उठिए, जागिए, सफलता की ओर बढ़िए। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट करते हुए शेयर भी करिए। ये भी आपका एक कार्य ही है मित्र। यहाँ से चीज़ें आपके साथ बेहतर हो रही हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।